चंद्रपुर नाम का गांव था, जहां पर लोग सुख शांति से रहते थे। सुबह अपने अपने काम पर जाते और रात को दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारते। सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक रात गंगाराम जोर जोर से शांताराम का दरवाजा खटखटाता है। शांताराम, जल्दी चलो, मेरे घर पर चोरी हो गई है। गंगाराम शांत हो जाओ। ये बताओ ये सब कैसे हुआ? जल्दी चलो, तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। हाँ आता हूँ, बाकी लोगों को भी बुलाओ। गंगाराम बाकी लोगों को बुलाने चला जाता है। शांताराम अपने पत्नी को जल्दी चलो, गंगाराम के घर पे चोरी हो गई है। शांताराम जब तक गंगाराम के घर पर पहुंचता तब तक पूरा गांव वहां पर जमा हो जाता है। वहां पर गंगाराम की पत्नी रो रही थी। रो मत मैं कमहर, हम सब हैं आपके साथ। पर ये सब कैसे हुआ? हम दोपहर में ही बाजू के गांव में मेला देखने के लिए गए थे। तब तक सब ठीक था, पर जैसे ही घर पर लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और अलमारी में पैसे भी नहीं थे। सीता मेघा को शांत करती है। गंगाराम, अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। हमारे गांव में हुई ये पहली चोरी है। हाँ, चंदू सही कह रहा है। सभी लोग इसे सम्मति दर्शाते हैं। फिर सभी लोग गंगाराम के साथ पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। गंगाराम उसके साथ हुई पूरी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है। हो ना हो, ये चड्डी गैंग का ही काम है। आप चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। चड्डी गैंग जल्दी ही मिल जाएगी। आप सतर्क रहिए। चड्डी गैंग की टोली ने आज तक बहुत से गांव वालों को लूटा है। इसके बाद गंगाराम और गांव वाले गांव लौट आते हैं। गांव में पहुंचते ही वो सभा बुलाते हैं जिसमें गांव की सुरक्षा के बारे में बात होती है। हम सबको पता है कि आज गंगाराम के घर पे चोरी हुई है, इसलिए हम सबको चौकन्ना रहना चाहिए। हमारे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। सरपंच साहब, आप बराबर कह रहे हैं, पर हमें सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? हम एक काम करेंगे, रोज हम में से 5 से 6 लोग रात को गांव में पहरा देंगे। सब लोग सरपंच साहब की बात मान लेते हैं। अगले रात को कौन पहरा देने वाला ये नक्की करते हैं। अगली रात नक्की किए गए 5 लोग हाथ में लाठी लिए गांव को पहरा देते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले सुबह लोग उनसे चोरों के बारे में पूछते हैं। क्या हुआ गंगाराम? कल पूरे रात आप लोगों ने पहरा दिया, कोई चोर का पता चला? कहा भाई, पूरे रात पहरा दिया, पर चोरों की कोई आहट ही नहीं हुई। एक बार चोर को हाथ तो आने दो, छोड़ूंगा नहीं उसे। चलो बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी सोने जाना है। ऐसे ही 2-3 रातें चली जाती है। गांव के लोग पहरा देते हैं, पर ना ही किसी को चार दिखते हैं और ना ही किसी को चोरों के बारे में कुछ पता चलता है। फिर एक दिन गंगाराम अपने काम से देर से घर आता है। तभी वो देखता है कि एक बिल्ली चुपचाप उसके घर में घुसती है। रसाई घर में काम करने वाली उसके पत्नी का इस पर कोई ध्यान नहीं होता। वो बिल्ली चुपचाप घर में घुसकर कुछ खोजते हुए उसे दिखती है। फिर बिल्ली ने अलमारी खोली और कपड़ों के बीच छिपाए हुए गहने मुंह में लेकर भागती है। ये सब गंगाराम देख रहा था, पर उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो बिल्ली गहने लेकर जाती कहां पर है। फिर गंगाराम बिल्ली का पीछा करता है। पीछा करते करते बिल्ली गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक छोटे से घर में घुस जाती है। गंगाराम बिल्ली के पीछे पीछे जाकर उस घर के छिप छिप कर देखने लगता, जहां पर वो देखता है एक आदमी उस बिल्ली से बात कर रहा था। थैंक यू माँ, आज तुम नहीं होती तो इतना सारा माल मेरे हाथ ही नहीं लगता। वो देखता है कि वो आदमी रिमोट से उस बिल्ली को चला रहा था। तब उसे पता चलता है कि वो बिल्ली नहीं, वो एक रोबोट है। फिर वो आदमी हार को घर में जाकर रख देता है। फिर गंगाराम जल्दी ही पुलिस स्टेशन जाता है। उसने जो देखा वो पुलिस को बताता है। फिर पुलिस वहां पर जाकर उसकी तलाशी लेते हैं। तब पुलिस को उसके घर में बहुत सारे पैसे और गहने मिलते हैं। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गंगाराम को पुलिस को मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है। गंगाराम, अगर आप जैसे लोग हमारे समाज में रहेंगे तो चोरों को पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद, आपने चोर को पकड़ने में हमारी मदद की। नहीं साहब, आप धन्यवाद मत कहिए। आप हमारे लिए जो करते वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये बात पूरी गांव में फैल जाती है और गांव वाले गंगाराम की तारीफ करने लगते हैं। आता हूँ, बाकी लोगों को भी बुलाओ।